हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड में प्राथमिक विद्यालयों में 26,000 जो नियुक्ति होने वाली है शिक्षकों की, उसके लिए परीक्षा भी चल रही है। 1 to 5 के अप्रोक्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं और 6 to 8 लेवल के परीक्षा चल रही है, जिसमें कि टोटल 4 पेपर है। अभी पेपर 1 के लिए जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जो क्वालिफाइंग पेपर है, उसकी परीक्षा चल रही है। अब इसमें बहुत सारे छात्रों का ये प्रश्न है कि जिस तरह से उनका एग्ज़ाम जा रहा है, क्योंकि जितने भी छात्रों का, चाहे वो 1 to 5 का हो, जो उनका फीडबैक मिला हो, अभी 6 to 8 का तो मेन पेपर हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसमें पेपर 1 जो होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है। मेरिट जो बनेगा वो पेपर 2, 3 और 4 के आधार पर बनेगा। तो आखिर हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि अभी जितना दिन समय बचा हुआ है, क्योंकि अभी देखिएगा तो अभी जो एडमिट कार्ड पेपर 2, 3 और 4 का आना प्रारंभ नहीं हुआ है, तो अभी उसका एग्ज़ाम हो सकता है कि अभी कुछ दिन ना हो और कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि अगले सप्ताह से प्रारंभ हो। तो आखिर हमारे क्या अभी जो समय बचा हुआ है उसमें क्या क्या हम लोग को ध्यान देना चाहिए, और इसमें हम लोग को ये जानना है कि आखिर मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें लेकर बहुत सारे छात्र जो है परेशान हैं कि सर की क्या कटअप हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एग्ज़ाम और जो जिस तरह से छात्रों का फीडबैक आ रहा है उनका बहुत ही मतलब कि वो बोल रहे हैं एवरेज है सभी का, तो आखिर क्या कटअप जा सकता है और मिनिमम पासिंग मार्क्स इसके लिए क्या रखा गया है आयोग के द्वारा, उसको भी हम लोग समझेंगे और दोनों में क्या अंतर है, इस चीज़ को आज हम लोग पूरा टू द पॉइंट जो है बेसिक से हर चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ ही जो छात्र, चूंकि अब 1 to 5 का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है, और जो छात्र 6 to 8 लेवल के लिए तैयारी किए हैं और एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि अभी भी देखिएगा तो अभी भी आपके पास अच्छे खासे समय है एग्जाम के लिए। हो सकता है कि जुलाई के एंड तक सारे पेपर, अभी आपके पास पेपर 2, 3 और 4 के लिए समय है पर्याप्त आपका, तो जुलाई लास्ट तक ये एग्जाम चलता रहेगा। जो अभी हमें इन्फॉर्मेशन छात्रों के द्वारा या फिर अन्य संस्थाओं के द्वारा जो हमें प्राप्त हो रही है उसके आधार पर आपको हम बता रहे हैं। तो इसलिए जो छात्र अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज जो होगा वो बहुत ज़्यादा स्कोर करने में मदद करेगा, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है ना, तो बहुत सारे छात्रों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि सर कि प्रश्नों का जो लेवल हम लोग जो एक्सपेक्ट करके गए थे उससा नहीं है। सिलेबस से ही पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर पूछा जा रहा है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स है, इतने सारे सब्जेक्ट है, इतने सारे पेपर हैं, तो उसमें कठिनाइयाँ ये हो रही है कि सारे सब्जेक्ट को, सारे पेपर्स को सही तरीके से अरेंज करने में मुश्किल आ रही है। और वही चीज़ अगर नहीं हो पाता है तो फाइनली क्या होता है, रिजल्ट पर उसका असर पड़ता है, स्कोरिंग कम होता है। तो इसीलिए अगर आप हर एक पेपर में जो उसके टॉपिक्स हैं, जो उसके प्रश्न बनने की संभावना है, अगर उसको हम लोग पहले से अभ्यास करके जाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी मददगार होता है। तो अभी हम लोग पेपर 3 और पेपर 4 के जो टेस्ट सीरीज है ये चल रहे हैं, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर कि हमको सिर्फ पेपर 3 चाहिए, तो कोई छात्र बोल रहे हैं सर नहीं सर फिर पेपर 4 चाहिए हमें, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे फीस देखिएगा तो इसका अभी 1500 है, लेकिन अभी पेपर 3 और पेपर 4 का ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको सिर्फ आपका 900 रुपीज़ लग रहा है, 900 आपका। और कोई छात्र नहीं चाहता कि नहीं सर कि हमको पेपर 4 ही चाहिए, तो पेपर 4 का सिर्फ अभी 500 पड़ेगा, और पेपर 3 का सिर्फ लेते हैं तो इसके लिए आपको 500 पड़ेगा। इसमें आपको 10-10 टेस्ट दिए जाएंगे, जो कि 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और जो प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है, जो हमें फीडबैक मिल रहा है कि आखिर 1 to 5 भी तो पहली बार एग्जाम हुआ, अभी पेपर 1 का एग्जाम हुआ, तो उसके आधार पर हम आपको वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे जो कि आपको स्कोर करने में मदद करेगा। इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पर भी आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, तो अपना नाम और जो आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि पेपर 4 में तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक चाहिए और पेपर 3 तो आपका जीके और करंट अफेयर से संबंधित है, तो आप वहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। या फिर जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसे डाउनलोड करके भी आप स्टोर में जाकर टेस्ट परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर ये पहले का न्यूज़ देखिएगा तो उसके अनुसार अगर हम बात करें तो जो एग्जामिनेशन हो रहा है, हम 6 to 8 लेवल पर कुछ डिटेल में बात करते हैं जिससे कि छात्रों को समस्या ना हो। 6 to 8 लेवल का, जिसमें कि करीब 15,000 के लगभग वैकेंसी है 6 to 8 लेवल का। टोटल जो है 26,000 वैकेंसी, 26,001 जो है पोस्ट है, उसमें 11,000 के लगभग जो है 1 to 5 लेवल के लिए है, और बाकी का जो 15,000 के लगभग है 6 to 8 लेवल के लिए। डिफरेंट जिलों में डिफरेंट
सब्जेक्ट में उनमें मतलब कि 1 to 6 to 8 में अलग अलग तरह से नियुक्ति की जाएगी। अगर हम बात करें तो जो लेवल 4 का जो 6 to 8 लेवल का जो एग्जाम हो रहा है, इसमें टोटल 4 पेपर है। पेपर 1 जो कि क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें भाषा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित आपको देखा जाएगा। पहले भी हमने बताया कि मार्केट के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि मार्केट में जितनी भी पब्लिकेशन ने बुक नया सब के सब गलत किए। नोटिफिकेशन में बाकायदे वहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको सामान्य स्तर की जो जानकारी है लैंग्वेज से संबंधित वो आपको रखना है। और सामान्य स्तर में क्या आता है कि भाषा का आपका ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि अब पैसेज इसमें रहता है और प्लस इसमें ग्रामर रहता है। बहुत सारे छात्र जो है मार्केट में जो बुक आया, क्षितिज कोई पढ़ रहा है तो कभी एनसीईआरटी या कोई और पढ़ रहा है, कभी इंग्लिश के लिए कोई और बुक पढ़ रहा है, वो सारे व्यर्थ रहा उनका, मतलब कि पेपर 1 में तैयारी उनका व्यर्थ रह गया, पानी फिर गया उस पर। और फाइनली परीक्षा हॉल में बैठे तो पता चला कि वह सिर्फ पैसेज और ग्रामर पूछा गया है। तो आप उसके लिए मतलब सबका पेपर तो अच्छा ही गया है, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट नहीं रहता, इसमें 30 या 33% लाना होता है। तो आप वो चीज़ें मतलब कि व्यर्थ की आपको तैयारी करनी नहीं है, जो चीज़ें हैं उसी को आपको लेके चलना है। पेपर 2 की बात करें, अभी देखिएगा तो अप्रोक्स सभी का, अप्रोक्स अगर देखा जाए तो सभी का पेपर 1 का एग्जाम हो चुका है। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, पेपर 3 के लिए और पेपर 4 के लिए। अभी तक आयोग जो है भी क्या पता किस रूम धूम में बैठा हुआ है, क्योंकि उनको टारगेट है कि रिजल्ट देना है। अभी कैलेंडर में देखिएगा, मुख्यमंत्री ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि अगस्त से सितंबर तक सभी छात्रों को मतलब कि 26,000 पदों पर नियुक्ति करके फाइनली उनको लेटर दे देना है। ये उनका टारगेट है और उस टारगेट को किसी भी हर हाल में, चूंकि चुनाव है, उससे पहले पूरा करना है और ज़्यादा चांसेस है कि बिल्कुल ये पूरा होगा ही। अब बात करते हैं कि जो ये बाकी के जो पेपर 2, 3 और 4 है, इसका कब एग्ज़ाम हो सकता है। अब बहुत सारे छात्रों का ये कब एग्ज़ाम होगा जो बचा हुआ है, तो इसका एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट वीक से आपका प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि 5 या 6 से या फिर 2 या 3 से, उससे पहले पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि अभी तक देखिएगा एडमिट कार्ड में वो चीज़ें क्लियर नहीं की गई है। बहुत सारे छात्रों का प्रश्न होता है क्या सेंटर चेंज होगा, जो सेंटर है वो चेंज होगा। तो आपको बताते हैं सेंटर, जैसा कि 1 to 5 में जितने भी छात्रों का एग्जाम हुआ है उनके द्वारा जो फीडबैक मिला है, उनका भी 3 पेपर था, जो फीडबैक मिला है उसमें तो बहुत सारे छात्रों का सेम भी रहा है। जैसे कि रांची में उनका सेंटर दिया तो रांची में ही एग्जाम हो गया, मतलब सेम सेंटर पे तीनों पेपर हो गया। कुछ छात्रों का जो है रांची में दिया लेकिन सेंटर चेंज कर दिया, मतलब कि किन्हीं का कोई और स्कूल में पढ़ा था और मतलब कि कोई जो जहां पर सेंटर दे रहा है कोई और जगह पर पढ़ा और दूसरे को कहीं और पर, जहां पर जो सीबीटी मोड पर एग्जाम हो रहा है जो सिस्टम है वहां पर कोई और जगह दे दिया, मतलब सेम सिटी में अलग अलग एग्जाम। कुछ छात्रों का जो है सिटी भी चेंज कर दिया, जैसे किसी का इस बार मतलब रांची दिया है तो किसी का अगले बार जो है आपका, क्योंकि देखिएगा तो एग्जाम जो हो रहा है रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम, ये सारे केंद्र पर हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट भी चेंज कर दें। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके एडमिट कार्ड पर। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, सेंटर में ये आपका पूरा का पूरा डिपेंड करेगा, आपका एडमिट कार्ड जो आएगा उसके आधार पर पता चलेगा कि क्या किया जाएगा। चेंज भी कर सकता है या फिर सेम भी रह सकता है, ये चीज़ें के लिए आप, और ये कोई बड़ा मायने नहीं रखता है, आप जहाँ सेंटर देगा आप वहाँ के एग्जाम आपको, क्योंकि अभी तक तो आप वहाँ पर सेंटर पर तो बैठे नहीं होंगे, आपको आना जाना तो पड़ेगा ही, चाहे यहाँ जाए चाहे वहाँ जाए। कोई सेंटर हो सकता है नज़दीक आपका पड़े, कोई दूर पड़े, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपके एग्जाम पर असर उससे नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा चीज़ जो आपको बहुत सारे छात्रों का भी जो प्रश्न है, जो अब जो बचा हुआ है पेपर 2, 3 और 4 क्या एक ही दिन में एग्जाम होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी भी देखिएगा तो इसमें अच्छे खासे समय लगेंगे। बहुत सारे छात्र पेपर 4 तो आपका एक दिन में अलग एग्जाम होगा, ये चीज कन्फर्म है। सबका एडमिट कार्ड ध्यान रखिएगा अलग अलग आएगा, एडमिट कार्ड तो बिल्कुल अलग अलग होगा, पहले ही आयोग भी बोल चुका है अलग अलग होगा। अब ये तीसरा, चौथा प्रश्न था कि क्या एक दिन में एग्जाम होगा, बाकी पेपर एक दिन में होगा, एक दिन में होगा, तो इसका भी उत्तर होगा संभावना नहीं है, अलग अलग डेट में एग्जाम होगा। हाँ, बहुत सारे छात्र बोले इसका क्या सर कि पेपर 2 और पेपर 3 एक दिन में हो सकता है, तो ये भी संभावना हो सकता है कि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें हो सकता है कि पेपर 2 और पेपर 3 एक दिन में एग्जाम हो। क्योंकि पेपर 4 इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल अलग डेट में होगा, क्योंकि इसमें देखिएगा कुछ एसएसटी वाले होंगे,
कुछ मैथ साइंस वाले होंगे और कुछ भाषा शिक्षक वाले होंगे। अब सवाल उठता है किन का पहले एग्जाम होगा, भाषा वाले को लेगा या फिर मैथ साइंस, वो डिपेंड करेगा आपके एडमिट कार्ड पर। आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा एडमिट कार्ड, मान लीजिए हम एसएसटी के छात्र हैं, मेरा एडमिट कार्ड आएगा तो हम अपना डेट देख लेंगे हाँ कि 17 जुलाई को मेरा एग्जाम है, हम उसके आधार पर ही अपना काम करेंगे। अब थोड़े पता चलता रहेगा, हाँ स्टूडेंट से फीडबैक मिलेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ कि मेरे दोस्त का वहाँ दिया है, उनका ये सब्जेक्ट था, तो वो चीज़ें पता चल पाएगी। लेकिन हाँ ये बताना मुश्किल है भी कि किनका मतलब मैथ का पहले होगा, साइंस का मैथ का पहले होगा या फिर एसएसटी का पहले होगा या फिर भाषा। वो कोई भी आपका डेट देगा, आपको उसी के अनुसार एग्जाम देना है। पेपर 2 और 3 हो सकता है कि एक ही दिन एग्जाम हो, लेकिन ये भी संभावना कम है, क्योंकि पेपर 2 का देखिएगा तो अलग अलग लैंग्वेज, पेपर 2 में 15 लैंग्वेज है, 15 भाषा है इसमें, और 15 भाषा का एग्जाम एक दिन में लेना हो सकता है कि किन्हीं छात्रों का अलग भाषा हो, किसी का अलग हो, तो अलग अलग डेट के अनुसार उनको बैठा सकता है। हाँ पेपर 3 का साथ में लेने की संभावना हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा आयोग के ऊपर ही, क्योंकि कुछ जगह पर ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि दोनों पेपर एक दिन में हो सकता है, लेकिन ये भी संभावना कम है, क्योंकि आयोग यहाँ पर देखिएगा पूरा क्लियर कहा हुआ है कि जो है एग्जाम का जो प्रवेश पत्र अलग अलग होगा और एग्जाम भी अलग अलग तरीके से होगा। 4 पाली में एग्जाम लिया जाएगा। अब ये 2 पाली एक ही दिन बना दिया जाएगा या फिर अलग अलग वो भी रहेगा, तो ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए एडमिट कार्ड, और वो भी अगर एक दिन में होता है तो वो भी ज़्यादा आपके लिए फैक्टर नहीं करता है। अगर मान लीजिए पेपर 2 अगर आज होता है, 2 दिन बाद फिर पेपर 3 होता है, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर दोनों पेपर एक ही दिन में हो जाएगा तो उससे भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है आप सभी को? एक दिन में हो जाता है तो चलिए वो भी रिलैक्स हो जाता है कि चलिए 2 पेपर निकल गया मेरा एक दिन में। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि अभी बहुत सारे छात्र असमंजस में है कि क्या करें नहीं करें, कब आएगा एडमिट कार्ड, कब डेट देगा, इतने सारे पेपर का एग्जाम ले रहा है, क्या होगा आगे, तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारे जो चीज़ें थे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आप देखिएगा मेरा जो आज का टॉपिक था वो था कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए है, ये सारे इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए जरूरी था। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए है, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ कट ऑफ इन्फॉर्मेशन पर, अभी तो 6 to 8 का एग्जाम नहीं हुआ है तो कट ऑफ पर तो चर्चा करना मुश्किल है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आपको आइडिया देंगे। हाँ 1 to 5 का एग्जाम हो चुका है और जो छात्रों से फीडबैक मिला है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कट ऑफ पर। तो अब चलिए हम लोग मिनिमम पासिंग मार्क्स को देखते हैं। सबसे पहले मिनिमम पासिंग मार्क्स जानने से पहले तो आपको तो ये जानना होगा कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो मेरा वो कितने अंकों का बनेगा। तो सबसे पहले 1 to 5 की बात करते हैं। 1 to 5 में आपको पता होगा कि इसमें 3 पेपर हैं, लेकिन पेपर 1 जो है मातृभाषा, ये अहर प्रवृत्ति मतलब क्वालिफाइंग पेपर है, इसके जो अंक होंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। पेपर 2 और पेपर 3 के जो अंक है, जैसे कि पेपर 2 के 100 अंक और पेपर 3 के 200 अंक, तो ये दोनों मिलाकर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। जो कट ऑफ बनेगा आपका तो ये 300 अंकों पर बनेगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स जैसे कि हम बताते हैं यहाँ पर 40% जनरल के लिए है, तो ये 300 का 40% कम से कम आपके पास होना चाहिए। उससे कम अगर रहेगा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, भले ही सीट क्यों ना खाली रह जाए। और झारखंड में ऐसा कई बार हुआ भी है, पिछला बार पीजीटी हुआ था तो उसमें भी हुआ था, खासकर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कुछ अन्य सब्जेक्ट में पीजीटी हुआ तो उसमें भी यही चीज़ हुआ था कि पासिंग मार्क्स भी बहुत सारे छात्र नहीं ला पाए थे। क्लियर है? तो उसको अब हम बाद में देखेंगे। तो ये चीज़ें जान लीजिए कि 1 to 5 में 300 अंक पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। 6 to 8 की बात करें, 6 to 8 में चाहे आपका कोई भी आप शिक्षक बनने वाले हों, चाहे आप एसएसटी के शिक्षक बनने वाले हैं, मैथ साइंस के शिक्षक बनने वाले हैं या फिर भाषा शिक्षक बनने वाले हैं, तो अगर हम बात करें तो इसमें भी पहला पेपर तो होगा अहर प्रवृत्ति का क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसके अंक तो नहीं जोड़े जाएंगे। इसमें भी पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के आधार पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 2 के अंक जो है 100 अंक का, पेपर 3 100 अंक का और 180 अंक का, तो मतलब कि 300 अंक 80 अंक पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 380 अंक पर बनेगा। ये तो आपका था कि सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य के लिए, मैथ साइंस के लिए भी 380 अंक पर फाइनल मेरिट लिस्ट, और भाषा शिक्षक के लिए भी 380 अंक पर फाइनल मेरिट लिस्ट। अब आते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स पर। सबसे इंपॉर्टेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज़ को। इस पर भी बहुत पहले भी हमने 2-3 महीने पहले भी इस पर हमने चर्चा किया था, बहुत सारे छात्र बोल रहे थे। अब यहाँ पर चूंकि अभी एग्जाम हो गया है तो अभी जानना जरूरी है। 300 1 to 5 का है टोटल जो पासिंग मार्क्स, मतलब कि जो टोटल मार्क्स रखा गया है, और 6 to 8 के लिए 380 है।
अब देखिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, 40% मतलब ये समझ गए, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स का मतलब ये हुआ कि अगर इससे कम मार्क्स आता है और अगर सीटें कभी बची हुई है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब इससे कम मार्क्स पर सिलेक्शन होगा ही नहीं, चाहे सीट खाली भी रह जाए। क्लियर है? इससे एबव होना ही चाहिए। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें एसटी एससी और महिला के लिए 32% रखा गया है, महिलाओं के लिए ध्यान रखिएगा, तो एसटी एससी और महिला के लिए 32%। अब बोलिएगा महिला किस कैटेगरी का, तो महिला कोई भी कैटेगरी का है, चाहे अनरिजर्व हो, एसटी एससी हो, ओबीसी हो, कोई से कोई मतलब नहीं, महिलाओं के लिए 32% रखा गया है पासिंग मार्क्स। इससे ज़्यादा अगर आता है, अगर कट ऑफ 45% जाता है तो बिल्कुल उनका चयन होगा, लेकिन इससे कम पर नहीं होगा, किसी सीट खाली तो रह जाती है लेकिन इससे चयन नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें अनुसूची 1 मतलब BC 1 के लिए, जो फीमेल मेल कैंडिडेट है 34%, पिछड़ा BC 2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30%। क्लियर है? यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, परीक्षा में न्यूनतम अर्हता से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अब बोलिएगा सर कि कट ऑफ थोड़े है कि इतना ही जाएगा, क्या ये कट ऑफ है? तो बिल्कुल नहीं, कट ऑफ अलग होता है। क्योंकि कट ऑफ देखिए, ये जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हमने बताया, मिनिमम पासिंग मार्क्स ये आयोग तय किया कि हम इससे कम मार्क्स वाले छात्रों को लेंगे ही नहीं, हम मेधा सूची में शामिल नहीं करेंगे। और ये कट ऑफ क्या होता है? तो कट ऑफ स्कोर, जो छात्र स्कोर कर रहे हैं उनके आधार पर, मान लीजिए 100 सीट हैं और ओवरऑल जो कैंडिडेट में स्कोर कर रहे हैं तो एवरेज जो जा रहा है इससे, मतलब जितना सीट है उसमें पता चल रहा है कि 71% से, मतलब जो छात्र स्कोर कर रहे हैं 71% स्कोर कर रहे हैं, और टोटल जो है इसमें टोटल जो है करीब 100 अभ्यर्थी है जिनका 71% से ज्यादा स्कोर है। 100 अभ्यर्थी है जिससे 71 से ज्यादा स्कोर है, तो कट ऑफ तय किया जाएगा 71%, क्योंकि जितना हम सीट हमारे लिए जितना रखे हैं उसका जो स्कोर आ रहा है कैंडिडेट का वो उतना सीमित कर दे रहा है, इसीलिए 71 कट ऑफ रखा जाएगा। अब बोलिए सर तो मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्या मतलब है? कट ऑफ हमेशा स्कोर पर डिपेंड करेगा, जो जितना ज्यादा कैंडिडेट स्कोर करेंगे कट ऑफ उसी आधार पर तय होगा। मेरा सीट फुल हो जाना चाहिए, पता चला कि नहीं कि 60% से ज्यादा, 60% मिनिमम हम रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका 1 to 5 में टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो जो इसमें आयोग ने कट ऑफ तय किया 221 तय किया, मतलब कि 221 या इससे ज्यादा जितने मार्क्स छात्र लाएंगे उनका सिलेक्शन होगा। तो ये मिनिमम कट ऑफ है, मतलब कि आयोग के पास इतने अभ्यर्थी हैं जिनका जितना सीट है उसके अनुसार उनको चयन किया जाएगा। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स ये क्यों रखा गया? तो कभी कभी ऐसा भी एग्जामिनेशन होता है जहां पर जो छात्र हैं वो 40% भी नहीं ला पाते हैं, 50% भी नहीं ला पाते हैं, 30% भी नहीं ला पाते हैं। तो इसीलिए आयोग ऐसा तय कर लेता है पहले से ही कि हम इस, अगर मान लीजिए किसी कारणवश हो सकता है कि छात्र स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे खासे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, तो हम 40% से कम पर, जैसे कि अनरिजर्व का है कि 40% से कम होना चाहिए मिनिमम पासिंग मार्क्स। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि 40% से जो एग्जाम हुआ 1 to 5 का 300 अंक में 40% से या 40% से ज्यादा आने वाले अभ्यर्थी मात्र 80 हैं। टोटल 100 सीट था, उसमें से 80 अभ्यर्थी का ही मार्क्स जो है 40% से ज्यादा है, 40 या 40% ज्यादा है, तो मतलब कि अभी भी 20 सीट खाली है यहाँ पर। तो आयोग को ऐसे तो ये होना चाहिए नियम कि अगर 40% से ज्यादा सिर्फ 80 कैंडिडेट का ही है तो और कट ऑफ कम करके, मतलब 40% से कम करके 36% रख दें और बाकी का भी सीट को सिलेक्ट करें, लेकिन आयोग ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि नियम ये है कि अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 40% से कम मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया, मतलब कि 40% से कम पर हम चयन करेंगे ही नहीं, तो इसीलिए ये सीट 20 सीट जो है खाली रह गया। अब सवाल उठता है कि जो कट ऑफ होगा
जैसे कि 300 में और 380 ये 1 to 5 के लिए है आपका और 6 to 8 के लिए है। तो क्या संभावना है कि 300 में कितना पर मेरा चयन हो जाएगा? तो जो छात्रों का फीडबैक मिल रहा है, बहुत सारे छात्रों का, खासकर जो है पेपर 3 जो है अच्छा नहीं हो रहा है। पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कोई छात्र जो है 80-90 तक सही कर ले रहा है। 100 प्रश्न में 80-90 भी बोल रहे हैं कि सर कि मेरा सही हो सकता है, क्योंकि सैकड़ों हजारों छात्र से जो हमने फीडबैक लिया है, ये 80 से 90 तक वो बोल रहे हैं। किसी का एवरेज बोल रहे हैं 60 भी, 55 भी। लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा जो फीडबैक मिला है वो बता रहे हैं कि 60 से 70 मेरा सही होगा। और जो छात्र बताते हैं, आपको पता है कि उससे कुछ 5-10 कम हो ही जाता है। तो मान लीजिए इसमें अगर 5, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, कुछ हो सकता है गलत हो, तो निगेटिव मार्किंग से कोई प्रभाव तो नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें है ही नहीं, तो गलत होने पर तो कोई प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं। तो मान लीजिए 55 से 65 के लगभग जो है आपका सही कर रहे हैं पेपर 3 में। लेकिन फीडबैक जो है बहुत खराब है। बहुत सारे छात्र जो हैं कि सर कि इसमें मेरा पासिंग मार्क्स भी आ जाएगा तो काफ़ी है मेरे लिए। जैसे कि आपको 30% आपको पता है कि आपको इस पेपर में होना चाहिए, तो आ जाएगा तो मेरे लिए पर्याप्त है। हाँ, लेकिन एवरेज इसमें बहुत सारे छात्र बोल रहे सर कि मेरा 50% 60% तक आ सकता है। जो फिर क्योंकि अब देखिएगा इसमें जो छात्रों, क्योंकि इसमें जो भीड़ इतना हुआ है ना सीटेट वाले को शामिल करने की वजह से, और सीटेट वाले को शामिल कर, क्योंकि सीटेट वाले को अच्छे से समय भी नहीं मिला। अब बोलिएगा समय तो उनको मिला था, क्योंकि हाईकोर्ट ने करीब दिसंबर में उनको बोला था कि सीटेट वाले को शामिल किया जाए। लेकिन समझिए, दिसंबर में जो बोला कि सीटेट वाले को शामिल करेंगे, तो तुरंत बोला आयोग कि हम जनवरी में एग्जाम लेंगे। उनको 1 हफ्ता फॉर्म भरने के लिए दिया गया, सिर्फ 1 हफ्ता। तो तैयारी तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ फॉर्म भर दिए। एक हफ्ता में जो भी फॉर्म भरना था भरे, नहीं भरना था नहीं भरे। फिर उसके बाद किसी कारणवश जो नया नियमावली के आने की वजह से फिर चेंज, मतलब कि डेट चेंज हुआ और फिर उनको बोला गया कि सीटेट वाले फिर से फॉर्म भरेंगे। तो उसमें भी छात्रों को समय मिला कि चलिए कि हाँ, लेकिन इसमें भी बहुत सारे छात्र अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए। कब एग्जाम, क्योंकि डेट देखिए 3-4 बार डेट आ गया बीच में कि फरवरी में एग्जाम होगा तो नहीं, मार्च में क्लियर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद चुनाव ही आने लगा। फिर चुनाव में आपको तो पता ही कि डेट दे दिया, तो बोल रहा है आयोग कि नहीं कि हम हिंदी वालों का एग्जाम लेंगे और बाकी का एग्जाम नहीं लेंगे। तो उसमें भी जो तैयारी अच्छे से कर रहे थे वो भी डिस्टर्ब हो गए। तो इसीलिए ये कारण है कि पेपर 3 का जो है रिजल्ट, मतलब कि जो स्कोरिंग है स्टूडेंट का, जो सॉल्व जो कर रहे हैं वो थोड़ा कम आ रहा है स्कोर, खुद बता रहे हैं। और ओवरऑल जो आएगा फाइनल तो उसमें तो असर पड़ेगा ही। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 300 में अगर सेफ स्कोर की बात करें, ये हम नहीं बता रहे हैं कि यही होगा ही, बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन नहीं लेना है। हाँ, ये चीज़ है, क्योंकि देखिएगा बहुत सारी जगह पर अभी तो एग्जिट पोल गलत हो गया है। जो अभी चुनाव हुआ था उसमें कि जो बीजेपी और अन्य पार्टियां मिलकर इतनी सीटें लाएंगी और ये होगा। बीपीएससी में भी यही हुआ था। बीपीएससी में अगर देखिएगा तो वहाँ पर पीटीएम बोला गया था इतना स्कोर वाले को पास हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया, कट ऑफ आया, तो पता चला कि नहीं, जो इतना सोचे थे उससे बिल्कुल अलग था। लेकिन सेफ स्कोर हम तो इसको नहीं बोल सकते, लेकिन जो छात्रों का फीडबैक मिल रहा है उसमें मान के चलिए कि आपका अगर 60 से 70% जा रहा है सभी छात्रों का, तो इसके बीच में अगर आप हैं तो मतलब कि एक सही दिशा में जा रहे हैं। आपका क्लियर है? तो इस दिशा में आप जा सकते हैं, क्योंकि अभी देखिएगा तो इसका आंसर की वगैरह भी जारी नहीं किया गया है। अब आंसर की जारी किया जाएगा, वो अपना क्या उत्तर देते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि 5-10 प्रश्न का भी लोचा रहता है। क्योंकि देखिएगा तो बहुत सारे छात्र, ऐसा नहीं कि 25 और 50 मार्क्स का अंतर रहता है। जो छात्र पास करते हैं तो ही 4 मार्क्स, 8 मार्क, 10 मार्क का अंतर होता है। मतलब कि जो छात्र का सिलेक्शन हुआ और आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो 4 से 8 मार्क्स, 10 मार्क्स का ही अंतर होता है। ऐसा नहीं कि 50 या 100 मार्क्स का अंतर होता है। तो इसलिए 2-4 मार्क्स अगर बढ़ भी जाते हैं या फिर आयोग जो अपना उत्तर देता है उसकी वजह से घट भी जाता है, तो वो रिजल्ट पर असर करता है। क्लियर है? अब आते हैं 6 to 8 में। अब देखिएगा 6 to 8 का तो 380 का एग्जाम हो रहा है। अभी देखिएगा तो इसका पेपर 1 का सिर्फ एग्जाम हुआ है, तो पेपर 1 का तो अंक जुड़ेगा ही नहीं, तो इसका चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। और बाकी का जो 380 अंक जो है पेपर 2, 3 और 4 के आधार पर है। अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। लेकिन
इसमें ये बताना मुश्किल है कि क्या स्कोर जा सकता है, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं आएगा स्टूडेंट फीडबैक नहीं देंगे। हाँ, लेकिन जो स्टूडेंट का तैयारी चल रहा है अच्छे से आप तैयारी कीजिए। अभी भी आपके पास 15-20 दिन जो भी समय आपका बचा हुआ है, क्योंकि जुलाई के एंड तक सारा एग्जाम क्लियर होगा, फिर अगस्त से रिजल्ट आना प्रारंभ होगा। अगर सब सही रहा तो कैलेंडर जो जारी किया गया उसके अनुसार सब सही रहा तो ये चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर है? तो 380 में आप भी कोशिश कीजिए कम से कम आप 60 से 70% या 75% इससे एबव रहें, तब जाकर आप सेफ स्कोर में रहेंगे, मतलब कि सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हाँ, कुछ सब्जेक्ट के देखिएगा इसमें मैथ साइंस का हो सकता है कि अलग हो, भाषा का अलग हो, कुछ भाषा का अलग हो, ये डिपेंड करेगा। 6 to 8 का रिजल्ट जो है ना अलग अलग सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। कुछ में हो सकता है कि 50% पर भी आपका चयन हो जाए, 50% पर भी हो सकता है कि जो लैंग्वेज है, मान लीजिए जो जिन्होंने नागपुरी लिया है पेपर 4 में, उसमें कैंडिडेट कम थे और उनका चयन करना है तो 50% वाले को भी चयन हो गया, 40% भी कम से कम हो सकता है। बहुत सारे छात्र बोले नहीं सर कि मेरा तो 45% में ही चयन हो गया, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें पेपर जो 6 to 8 में है सब्जेक्ट का लोचा होता है। अभी देखिएगा तो 2016 में या 2017 में जो एग्जाम हुआ था टीजीटी का, कुछ सब्जेक्ट में तो 50% भी पर भी चयन हुआ है, कि सब्जेक्ट में 80% भी गया है, 70% भी गया है कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ जो जारी किया उसके आधार पर बता रहे हैं। कैटेगरी वाइज तो अपना जगह पर स्थान है, कैटेगरी वाइज भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 8-10% का अंतर होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज बता रहे हैं। सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जहाँ पर सीटें खाली हो, आपको पता होगा कि करीब 17,000 प्लस वैकेंसी था, उसमें 14 या 15,000 ही पर ही सिलेक्शन हो पाया है, बाकी की सीटें क्या भर गई थी अपने आप? नहीं, उस सीटें के लिए कैंडिडेट मिले ही नहीं, मिनिमम पासिंग मार्क्स भी कैंडिडेट नहीं ला पाए, ये असर हुआ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कि 80-90% जो है कट ऑफ जाने वाला है, मतलब आराम से अच्छे से तैयारी कीजिए रिलैक्स होकर, और ये देखकर ऐसा नहीं है टेंशन में ले लेना है कि नहीं कि सर मेरा 50% आ रहा है, तो हो सकता है कि 50% में भी इसमें चयन हो जाए। तो जब तक रिजल्ट और फाइनल कट ऑफ नहीं आता है तब तक बताना मुश्किल है। ये सब हमने इसलिए चर्चा किया ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान में रहे। क्लियर है? और जो आपके माइंड में ये सब भटक रहा है वो आपको ना हो, क्योंकि अब एग्जाम होने वाला भी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा, क्योंकि हर चीज़ का रिजल्ट देखिएगा तो 2-4 प्रश्न पर ही डिपेंड करता है। किसी छात्र का 2-4 प्रश्न है तो उसका सिलेक्शन हो गया, ज़्यादा सोल्व किया था अच्छा से सही तो उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो 2-4 प्रश्नों का है, तो आप कोशिश कीजिए कि 6 to 8 वाले कि हम 2-4 प्रश्न और सही करके आएँ, कम ना करके आएँ। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करना तो जो आज के इस वीडियो में, तो फाइनली आज का हम लोग यहाँ पर सेशन इन करते हैं। और जो छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं 6 to 8 के लिए टेस्ट सीरीज पेपर 3 और 4 के लिए, मात्र 900 में आपका दोनों का है। इसमें अगर कोई छात्र एक ज्वाइन करना चाहता है तो 6 to 8 का 500 और पेपर 3 का 500, दोनों अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वही हमारा जो ये नंबर दिख रहा है इस पर भी आप कांटेक्ट करके व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो छात्र आने वाले न्यू जेटेट जो सीटेट वाले फॉर्म भरे हैं उनको तो जेटेट पास करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर जेटेट पास नहीं करते हैं तो आपका फिर कैंसिल हो जाएगा। तो जेटेट का फॉर्म आने वाला है जल्दी, तो जो छात्र अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी ऑफर भी चल रहा है, 1000 डिस्काउंट है, मिनिमम फीस पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा न्यू टीजीटी, न्यू जेटेट वगैरह आने वाला है, तो उसके लिए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेक्शन और अन्य संबंधित वीडियो को कल अपडेट करेंगे। साथ ही एमसीक्यूज वगैरह पेपर 4 और पेपर 3 पर जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, साथ ही हिंदी पर भी। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।